हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरे कल्टू नृत्य सिद्धि। आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ में आ गई हूँ। वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है। अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज़ हुई है, जयेश भाई जोरदार, रणवीर सिंह की। रणवीर सिंह बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो ये मूवी का ट्रेलर मैंने देखा। मूवी को मैंने अभी नहीं देखा है क्योंकि अभी मूवी किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे तो अभी नहीं आई है, तो इसलिए मैंने मूवी को नहीं देखा। बट ट्रेलर देख के मुझे जो चीज़ें समझ में आई वो मैं आपके साथ में उस चीज़ के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास मुझे बताने के लिए कोई सुझाव है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिलता है एंड मुझे आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है अपने चैनल को आगे ले जाने के लिए। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियोस को देखिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए, मुझे सुझाव देते रहिए ताकि मुझे आगे मैं आपके साथ में और अच्छे अच्छे वीडियोस को शेयर करती रहूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बात करते हैं। तो बात करते हैं जयेश भाई जोरदार के ट्रेलर के ऊपर। मैंने जो ट्रेलर देखा उससे मुझे ये समझ में आया कि ये मूवी जो है ये फीमेल फर्टिसाइड के ऊपर है, यानी कि कन्या भ्रूण हत्या के बारे में है। तो जो ट्रेलर था उसमें दिखाया गया कि जो रणवीर सिंह हैं वो, उनकी जो पत्नी है वो दूसरी बार माँ बनने वाली हैं। पहले से उनको एक बेटी है और वो दूसरी बार माँ बनने वाली हैं। तो जब वो दूसरी बार माँ बनने वाली हैं तो उनकी जो फैमिली है, जो कि सरपंच फैमिली है, जहाँ पे लड़के का होना बहुत ज़रूरी है आगे उनकी गद्दी को संभालने के लिए। मतलब सरपंच जो होता है वैसे तो जनता के द्वारा चुना जाता है और हम लोकतांत्रिक देश में, प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं, बट फिर भी यहाँ पे ऐसा है कि जो खुद सरपंच है आगे जाके उसका बेटा बनेगा, फिर उसके आगे उसका बेटा बनेगा। तो इसी तरीके की कुछ थीम और प्लॉटिंग इस मूवी के अंदर है। तो यहाँ पे यही हुआ है कि रणवीर सिंह के पिताजी सरपंच हैं, उनके बाद रणवीर सिंह, और रणवीर सिंह के आगे सरपंच कौन बनेगा उसके लिए वो अभी से तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें लड़के की ज़रूरत है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, जो रवींद्र सिंह की पत्नी है उन्हें एक क्लिनिक पे लेके जाते हैं पता करने के लिए कि लिंग परीक्षण करवाने के लिए कि उनके पेट में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। तो मैं आपको इस बारे में ही सबसे पहले ये बात मैं बताना चाहती हूँ कि जिन लेडीज़ को इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है कि मतलब जहाँ पे लड़का चाहिए लेकिन क्योंकि वो कंसीव किए हुए हैं और उन्हें पता नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर किसी भी क्लिनिक पर लिंग परीक्षण की जांच करवाना पूरी तरीके से गैरकानूनी है। और अगर कोई भी क्लिनिक या कोई भी ऐसा संस्था है जो इस तरीके का काम कर रही है तो आप उसके खिलाफ रिपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा मूवी में दिखाया कि बच्चे को बचाने के लिए वो दोनों भाग जाते हैं, तो उसकी बजाय पुलिस को फ़ोन किया जा सकता था और बताया जा सकता था कि ये इस तरीके का एक क्लिनिक है जहाँ पे अभी भी इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। देखिए इंडिया के अंदर ये जो कानून बनाया गया वो इसीलिए बनाया गया है ताकि लड़कियों को पैदा होने से पहले ही जो मार दिया जाता है उस चीज़ से बचाया जा सके, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो रेशो है लड़का और लड़की का जो अनुपात है वो बहुत कम होता चला गया था। इसीलिए इस कानून को बहुत सख्ती से अपनाया गया। और जब इस कानून के लिए बहुत सख्ती की गई तो इस तरीके के जो क्लिनिक्स थे वो बहुत सारे क्लिनिक्स के ख़िलाफ़ में स्टिंग ऑपरेशंस हुए और ये चीज़ें सामने निकल के आई तो उनको बंद करवा दिया गया। अब इस बारे में बहुत ही सख्त कानून है, आप आसानी से ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें दिखाई गई हैं पिक्चर में, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ सही है। उसके अलावा एक और जो डायलॉग मैंने सुना ट्रेलर में वो ये था कि अगर मैं लड़का नहीं पैदा कर पा रहा हूँ तो मैं मर्द ही नहीं हूँ, क्योंकि लड़का पैदा होने के लिए पुरुष जिम्मेदार होता है। तो देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि लड़का पैदा होने के लिए पुरुष जिम्मेदार होता है। अगर आप इस बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे के रखूँगी, आप वहाँ से इस लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं डिटेल में कि जो बच्चे के लिंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि क्या मर्द शब्द का प्रयोग करना ज़रूरी था? क्या मर्द शब्द किसी एबिलिटी के लिए होता है, मतलब किसी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए होता है? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मर्द एक आदमी, नर या मैन हम बोलते हैं तो उसी का एक सिनोनिम वर्ड है, उसको क्षमता का प्रतीक बनाना गलत बात है। तो
पिक्चर में जो दिखाया है कि भाई लड़का पैदा होने के लिए औरत जिम्मेदार नहीं होती है, इवन लड़का हो या लड़की हो, कुछ भी पैदा हो, दोनों दो जेंडर में से कुछ भी पैदा हो, उसके लिए औरत जिम्मेदार नहीं होती है। जो लिंग होता है बच्चे का, जो वो हमेशा पुरुष ही जो पुरुष से ही, बच्चे का लिंग हमेशा पुरुष से ही डिसाइड होता है। तो ये चीज़ उसके अंदर सही दिखाई गई है। तो फ़िल्म के अंदर जो भागा दौड़ी और ये सब चीज़ें हैं, इस चीज़ को लेकर आगे मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि मूवी कैसी है, उसमें कितना क्या किस तरीके से दिखाया गया है। लेकिन इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर इस तरीके की पिक्चरें आना अच्छा है, क्योंकि जो यंग जनरेशन है, यूथ जो है हमारा, वो मूवी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है। तो अच्छा है इस तरीके की चीज़ें सोशल प्लेटफॉर्म पे आएँ, ताकि लोगों में जागरूकता फैले, लोगों को समझ में आए कि इस तरीके की चीज़ें करना गलत है, गैर कानूनी है। आप नहीं डिसाइड कर सकते, भगवान ने आपको ये हक़ नहीं दिया कि आप डिसाइड करें कि आपको लड़के को पैदा होने देना है या लड़की को पैदा होने देना है। तो फिर इंसान होके हमें ये सब चीज़ें डिसाइड करने का कोई हक़ नहीं है। अगर ऐसा हम कर सकते होते तो भगवान हमें इस चीज़ का हक़ देते, हमें पहले से पता चलता कि लड़का होने वाला है या लड़की। माँ है, माँ को पता होता है कि वो माँ बनने वाली है, उसको पता चल जाता है उसे, लेकिन उसको ये कभी नहीं पता चलता है अपनी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कि वो लड़के की माँ बनने वाली है या लड़की की माँ बनने वाली है। तो भगवान ने अगर ये हक़ नहीं दिया है तो हमें इस हक़ को छीनने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। एक्साइटमेंट रहना चाहिए, वो भी एक पॉजिटिव वे में रहना चाहिए कि बच्चा आने वाला है, जो उसके लिए खुश होना चाहिए, लड़का हो या लड़की। इस वक्त इस ज़माने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़का है या लड़की है, क्योंकि सभी बराबर हैं। हर तरीके के प्लेटफॉर्म पे, हर तरीके के करियर्स में आप देखेंगे तो लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, कोई किसी से ऊपर या नीचे नहीं है, सब बराबर हैं। तो भगवान ने सभी को समान दिमाग दिया है, समान सोचने और समझने की क्षमता दी है। तो उस चीज़ पे भेदभाव करना गलत बात है। और उस तरीके को, उस चीज़ को दर्शाया गया है पिक्चर में, वो बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ चीज़ों का इस्तेमाल का जिस तरीके से किया गया, जैसे मर्द शब्द का इस्तेमाल एक क्षमता के हिसाब से दिखाया गया, वो चीज़ गलत है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से लड़का पैदा होना क्या मर्द होने की पहचान होती है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के शब्दों का प्रयोग इस तरीके की चीज़ों में करना बहुत गलत है, क्योंकि लोग इन चीज़ों से थोड़े से सेंसिटिव हो जाते हैं और थोड़े से इन चीज़ों को सही समझने लग जाते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आपके सपोर्ट से, आपके व्यूज़ से, आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।